हेलो दोस्तों, प्यारे किसान साथियों, मैं संजय अपनी यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी किसान भाई अच्छे से होंगे। देखिए दोस्तों, वर्तमान में मैं अपने भाटा के प्लॉट में खड़ा हूं और भाटा काफ़ी शानदार ग्रोथ लिया हुआ है। ठीक है, आज जो दिनांक है 26 मई 2025 है। मगर क्या हो रहा है दोस्तों, इस साल टेम्परेचर काफ़ी हाई था। मगर क्या है, अभी हमारे जो छत्तीसगढ़ में है 4-5 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। तो क्या है, टेम्परेचर डाउन है और पौधा अच्छा ग्रोथ लिया हुआ है। क्या है, ये दो मौसम का मज़ा ले रहा है। गर्मी भी था, अभी साथ में बरसात भी हो रहा है। तो जो पौधा है, क्या है, बरसात में आप लोग जानते हैं कैनोपी काफ़ी तगड़ा बना लेता है। देखिए 6 फीट का दूरी रखा हूँ मैं मेड़ से मेड़ का, मगर पौधा अभी सटने की स्थिति में है। क्या है, मतलब जो ग्रोथ है काफ़ी हाई है। तो दोस्तों, जो ग्रोथ है वो फर्टिलाइज़र से नहीं हो पाता है। जो मौसम उसका सूटेबल आता है तो ग्रोथ ऑटोमेटिक होता है। फर्टिलाइज़र क्या होता है, थोड़ा बहुत ग्रोथ लाता है, बाकी फ्रूटिंग वगैरह का काम करता है। मतलब फलन बढ़ाता है, आपका फलन का क्वालिटी बनाता है, फल का वज़न बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सुबह का वक्त है, अभी 6 साढ़े 6 बज रहा है और ये देखिए पूरा का पूरा प्लाट ज़बरदस्त एकदम एक नंबर ग्रोथ लिया हुआ है। इस पार का प्लॉट जो है, इधर का 2 एकड़, इस पार 2 एकड़ है और रोड के उस पार अपना 2 एकड़ है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो अपना लोडिंग है, आज जो भाटा का लोडिंग है वो 60 कुंटल का लोडिंग देना है। तो जो लोडिंग है यहाँ ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, उड़ीसा में जाएगा। तो सेकंड टाइम तोड़वाएंगे। और सेकंड टाइम तोड़वाने का कारण भी है दोस्तों कि अभी जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रहा है दोस्तों, जो बैगन का खेती करते हैं उन लोग जानते हैं, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत का फेस कर रहे हैं जो अपने किसान भाई है, वो है अभी विल्ट का प्रॉब्लम दिख रहा है पौधों में। पौधा सुबह का टाइम अच्छा दिखता है, शाम के वक्त ठीक ठाक दिखता है, मगर आप भरी दोपहरी में जाके देखेंगे प्लॉट में तो आपका जो पौधा है वो कुछ कुछ जगह पे मुरझाया हुआ दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यदि मैं मानूँ किसान का जो भी भाटा और बैगन और टमाटर का खेती करते हैं, चाहे मिर्च का खेती करते हैं, तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है अपने किसान भाइयों का, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम मैं इसी को मानता हूँ। क्योंकि क्या है दोस्तों, देखिए आप यदि बोरर भी लग गया, ठीक है, तो लंबे दिन का क्रॉप है, साल भर का क्रॉप है भाटा। तो आज नहीं तो कल आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, आज नहीं कल कंट्रोल कर पाएंगे, 15 दिन बाद करेंगे, 1 महीना बाद कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर आप उसमें कमाई कर लेंगे। तो ये बोरर का कंट्रोल हो गया। और यदि इंसेक्ट का है, फंगस का है, तो ये सब आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपको 6 महीना साल भर का समय मिलता है, तब तक आप कभी ना कभी कंट्रोल कर सकते हो। मगर ये जो मरने वाला रोग है, ठीक है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई फ्यूजेरियम बिल्ड बोलता है, कोई बैक्टीरियल बिल्ड बोलता है। ठीक है, तो इसका रोकथाम बहुत ही कठिन होता है। भगवान ना करे किसी के प्लॉट में लगे, और लग गया तो घबराने की बात नहीं है, उसका भी इलाज होता है। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका इलाज ना हो। मुझे भी 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं भी ये सब चीज़ों को फेस करता हूँ। मैं भी हाल नहीं छोड़ देता हूँ, मैं भी उसका ट्रीटमेंट करता हूँ और काफ़ी हद तक सक्सेस भी होता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो घबराने की बात नहीं है। आज जो टॉपिक है वो इसी पर है, फ्यूजेरियम बिल्ड और बैक्टीरियल बिल्ड के ऊपर। तो क्या है, अभी जो भी नए देख रहे हैं मेरे चैनल को, जो भी किसान भाई, चाहे जो भी जिनको ज़रूरत पड़ता है खेती बाड़ी का, जो नए देख रहे हैं, वो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि इसी प्रकार का जो किसान के लिए उपयोगी वीडियो हो वो आप लोगों तक मिल जाए। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो को एडिट वगैरह नहीं करता हूँ, एक एक सिरे से चालू करता हूँ और रॉ वीडियो जो मैं मेरे मोबाइल में रहता है उसी को मैं अपलोड करता हूँ। क्योंकि जो जानकारी वर्धक बातें हैं वो किसानों तक पहुंचना ज़रूरी है। क्या एडिट वगैरह करके उतना रोमांटिक बना के वीडियो को कोई मतलब नहीं रहता है। क्या है, जो एकदम इम्पॉर्टेंट जानकारी है, जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, वो आप लोगों तक पहुँचे। क्योंकि मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो आप लोग ना कर पाए। मैं जिस मतलब प्रॉब्लम का सलूशन पाने के बाद उस वीडियो को अपलोड करता हूँ, ताकि आप लोग ट्रायल ना करें। जैसे मैं ट्रायल करता हूँ, ट्रायल करके जो उचित रहता है वो वीडियो पे डालता हूँ।
आप लोगों को ट्रायल ना करना पड़े, क्योंकि ये देखिए 4 से 5 एकड़ में भाटा है। अगर स्प्रे ही किया जाए तो 40 से 50 टन की दवा का स्प्रे होता है। तो मैं एक बार ट्रायल लेता हूँ, अपना 7 से 8 हज़ार रुपया नुकसान करता हूँ, या तो काम भी करता है या तो नहीं भी करता है। तो उसके बाद उसका अगर रिव्यू अच्छा आता है तो उस वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ कि ये चीज़ 100% काम किया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो नए व्यूअर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इसी प्रकार के खेती का जो ज़रूरी जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों आज इंसेक्ट पे बात नहीं करेंगे। हालांकि ये देखिए जो लड़के लोग दिख रहे होंगे आप लोग, इन लोग दवा का स्प्रे कर रहे हैं। जनरली आप लोग देखे होंगे मैं रात को दवा का स्प्रे करता हूँ, तो कभी कभी अपना धारणा को बदलना भी पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हर दिन जो शाम 5 से 6 बजता है उसके बाद पानी चालू हो जाता है, बारिश गिरना, तो अपना दवा स्प्रे नहीं हो पा रहा था। तो इसी वजह से आज सुबह का टाइम मैंने चयन किया, क्योंकि दोस्तों अपने यहाँ जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ये 35 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा है। तो 35 डिग्री तक आप लोग सुबह भी अगर स्प्रे करेंगे तो क्या बोलते हैं दोपहर में भी दवा का एक्शन रह जाएगा, ठीक है। और कीड़े वगैरह अगर ना भी निकले तो अगर शाम के वक्त वो निकल जाएंगे तो जो दवाई के कांटेक्ट में आएंगे उसके बाद वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो बैक्टीरियल बिल्ट और फ्यूजेरियम बिल्ट के ऊपर है। दोनों अलग अलग नाम है दोस्तों। इससे पहले आप लोगों को बिल्ट और डंपिंग अप के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। डंपिंग अप और बिल्ट ये दोनों एक ही प्रकार का चीज़ है, इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। दोनों में ही पौधा सूखने लगता है, मुरझाने लगता है, और धीरे 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 1 महीना से 10 से 15 दिन में पूरी की पूरी जो पौधा है वो पूरा का पूरा सूख जाता है। तो जनरली जो डंपिंग अप है वो बहुत कम ही आता है बैगन और टमाटर के खेतों में। वो क्या है, जैसे कुकुरबिटेसी कुल के हैं, जैसे लौकी हो गया, खीरा हो गया और तरबूज हो गया, ये सब में आता है, और छोटे पौधे में आता है। क्या होता है, पौधा अचानक से सूखने लगता है और सूखने के बाद एक साइड डाउन होके उसके बाद मर जाता है। तो किसी के पौधे में डंपिंग अप भी आ सकता है बैगन में, तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। तो आज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बिल्ट जो बैक्टीरियल बिल्ट है और फ्यूजेरियम बिल्ट के ऊपर बात करता हूँ। तो दोस्तों जो इस बात से आप लोग समझिए, जैसे ये मेरा प्लॉट है, ये दिसंबर के महीने में इसका टीपी हुआ है और 15 फरवरी से मैंने हार्वेस्ट चालू किया है, और आज जो डेट है वो 26 मई है। तो 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, ये 3 महीने इसको हार्वेस्ट होता हुआ हो गया। तो देखिए दोस्तों, अगर खेत में कोई भी प्रॉब्लम रहता तो मरना उसी समय से चालू हो जाता है जब से इसका तोड़ाई चालू हुआ है। तो इतना दिन मरा नहीं, अभी अगर 1-2 पौधा मर रहा है, ठीक है दोस्तों, तो ये खेत का जो ज़मीन का दोष नहीं है, आपका दोष है। कैसे? क्योंकि देखिए, अगर आप लोगों के एरिया में अचानक तेज़ गर्मी है, 35 से 40 डिग्री का टेम्परेचर है, उसके बाद यदि बारिश होता है तो आप लोग अंधाधुंध जो पानी चलाते हैं, ठीक है, तो उससे आपके खेत में बीमारी आता है। जो बिल्ट का बीमारी 3 चीज़ों से आ सकता है दोस्तों। पहला तो हो गया, 3 माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं। पहला हो गया आपका बैक्टीरिया, दूसरा हो गया फंगस, तीसरा हो गया वायरस, ठीक है। वायरस का कोई इलाज नहीं है, बाकी बैक्टीरिया और फंगस से यदि बिल्ट आया है, बैक्टीरिया से जो बिल्ट आता है उसको बैक्टीरियल बिल्ट बोलते हैं, और फंगस से जो बिल्ट आता है उसको फ्यूजेरियम बिल्ट बोलते हैं। ये 2 अगर आ गया तो उसका इलाज है। तो अगर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हार्वेस्ट होने के बाद यदि आ रहा है आपके में, तो वायरस से तो नहीं होगा, और जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया और फंगस के कारण ही आपके खेतों में बिल्ट आया है। तो दोस्तों आप लोग गलती क्या करते हो, जैसे मान के चलिए पानी गिर गया, बारिश हो गया, उसके बाद भी आप लोग अगर दबा के पानी दे देते हैं तो दोस्तों पौधा अलग अलग लोगों का ज़मीन का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग होता है। ये देखिए मेरा थोड़ा सा सैंडी है और थोड़ा सा दोमट भी है, दोनों मिला हुआ है, और किसी का यदि काली मिट्टी है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है। तो क्या होता है दोस्तों, जब आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी देते हैं, कोई कोई पानी चला के ड्रिप में भूल जाते हैं, बंद करना भूल जाते हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा यदि पानी हो जाता है
तो क्या होता है दोस्तों, इस ये जो ज़मीन है ये देखिए, इसमें छोटे छोटे स्पोर है, इससे सांस लेती है ज़मीन। ठीक है, इसमें पानी और ऑक्सीजन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो उस जो पानी और ऑक्सीजन का बैलेंस रहता है उसको वाष्पा कंडीशन बोलते हैं। वाष्पा कंडीशन में ज़मीन होना चाहिए। तो आप लोग यदि ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देंगे तो वाटर होल्डिंग हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ये देखिए ड्रिप का जो सॉकेट है यहीं पर है, यहीं पे पानी गिर रहा है, तो जो जड़ के चारों साइड से वाटर लॉकिंग कंडीशन बोलते हैं उसको, वाटर लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद ना वाटर नीचे जाएगा ना ऊपर, पूरे जड़ के चारों तरफ से एकदम जम जाएगा पानी। तो जम जाने के कारण क्या होगा, इसका जड़ धीरे धीरे डैमेज होना चालू करेगा, थोड़ा थोड़ा सा इसमें सड़न आएगा। ठीक है, और सड़न जहाँ आया दोस्तों, उसके बाद आप फंगस और बैक्टीरिया को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस को प्रकृति ने तैयार ही इसलिए किया है कि जहाँ पे सड़न है आया उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बैक्टीरिया और वायरस, बैक्टीरिया और फंगस का जन्म हुआ है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ सड़ने लगे और वो नष्ट ना हो तो पृथ्वी पूरा गंध से ही फैल जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, या तो फंगस या तो बैक्टीरिया दोनों का जन्म होता है। जन्म होने के बाद क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, खेत के चारों साइड से कहीं कहीं एक आध ठो दिखेगा, और एक पौधा दिखा, एक पौधा दिखने के बाद वो तेज़ी से दूसरे तीसरे चौथे और सराउंडिंग पूरा ऐसे चकता चकता में फैल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी के ज़मीन में आ जाता है तो मैं देखता हूँ अधिकतर जो अपने किसान भाई है वो एकदम बौखला जाते हैं। बौखलाने के बाद अनाप शनाप दुकान में जाके कुछ भी दवा लाते हैं, डालते हैं, एकदम 1 महीना तक परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद उनको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता है। तो क्या है दोस्तों, यदि किसी बड़े बीमारी से आपको लड़ना है, ठीक है, तो धैर्य बनाना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग उस बीमारी से लड़ सकते हैं। एकदम बेचैन नहीं होना है दोस्तों। क्या होगा, आप लोग 3 से 4 महीना बेच चुके हैं, क्या होगा, अधिक से अधिक प्लाट ख़त्म ही हो जाएगा और क्या होगा। तो चिंतित नहीं होना है, आपके पास और भी ज़मीन है, आप फिर से फसल तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों मैं ऐसा रामबाण जो दवा है वो बताऊंगा, वीडियो पे बने रहिए, जो आप लोगों का टेंशन पूरा ख़त्म कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया 2 प्रकार से बिल्ट आता है। पहला बैक्टीरिया से आता है, उसको बैक्टीरियल बिल्ट बोलता है। दूसरा जो है फंगस से आता है, उसको फ्यूजेरियम बिल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं दोस्तों, जो मैं ट्रायल करता हूँ। देखिए मेरे में बिल्ट का शिकायत नहीं है, कहीं कहीं इक्का दुक्का है, तो उसी समय करना है, ज़्यादा का इंतज़ार नहीं करना है कि ज़्यादा आ गया तब हम इंतज़ार करेंगे। तो सबसे पहला जो काम करना है दोस्तों, आप लोगों को ज़मीन में पानी बिल्कुल रोक देना है, क्योंकि खेत में आप इतना पर्याप्त नमी रहता है कि 10 दिन भी आप लोग पानी नहीं देंगे तो पौधे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि प्रोडक्शन आपका डाउन हो जाएगा। तो प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पौधे का इलाज करना है, तो पौधा का पानी बिल्कुल रोक दीजिए। ठीक है, और इसको पीएच को बैलेंस करने के लिए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप लोग यूरिया और पोटास का, केवल पोटास वाइट पोटास के नाम से आता है उसको, और यूरिया यदि चलाए होंगे खेत में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है। क्या होता है दोस्तों, इसके कारण ज़मीन का जो पीएच है वो अनबैलेंस हो जाता है। तो एक आता है काकुली करके, ड्रिप में चलाने वाला वो चीज़ आता है, खाद आता है, उसको आप लोग चला सकते हैं 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। उसको चला के आप लोग ज़मीन का पीएच बैलेंस कर लीजिए। उसके बाद पानी रोक दीजिए। पानी रोकने के बाद दोस्तों सबसे पहला काम ये करना है दोस्तों, देखिए मैं कोई भी चीज़ हवा में नहीं बोलता हूँ, मैं ट्रायल करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहला, दवा तो बहुत सारा है लेकिन जो बेस्ट दवा है वो मैं चला रहा हूँ दोस्तों। सबसे पुराना और सबसे कारगर दवा ये देखिए, ये है दोस्तों ब्लू कॉपर। ठीक है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक है, ये मैं आधा किलो का 10 ठो मंगाया हूँ, सीधा 5 किलो मैंने मंगा लिया है इसको। ठीक है, इसको डालना है 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। आपका 200 लीटर पानी में आप घोल लीजिए, 200 लीटर, और उसके बाद 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको 600 ग्राम इसको तौल के, देखिए काटा भी रखा हूँ, इसको तौल के ये जो 200 लीटर का ड्रम है इसमें डाल देना है। ठीक है, इसके साथ साथ ये तो आपका हो गया फंगस के लिए। ठीक है, फ्यूजेरियम बेल्ट के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों मैं ये डाल रहा हूँ ट्रॉपिकल का बायोनॉल। ठीक है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। ठीक है, जो भी बीमारी वगैरह है, जो भी बैक्टीरिया है उससे लड़ता है। तो दूसरा हो गया ये बायोनॉल,
इसको डालना है दोस्तों आधा ग्राम पर लीटर। ठीक है, यदि 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों जो दूसरा दवा मैंने मिलाया है ड्रम में, ये बायोनॉल है ट्रॉपिकल का। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग इसमें स्टेप्टोसाइक्लिन, प्लांटोमाइसिन, वेलिडामाइसिन, ठीक है, जो भी आप लोगों के मार्केट में मिल जाए उसको आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एंटीबायोटिक, ये आपका बैक्टीरिया से लड़ेगा। तो इसको अपन लोग डाल रहे हैं, जैसे 200 लीटर के पानी में 5 पाउच डाल रहे हैं, मतलब 100 ग्राम डाल रहे हैं, आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसको डाल रहे हैं। और ब्लू कॉपर का डाल रहे हैं 300 ग्राम 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो दोस्तों ये अपना घोल तैयार हो गया। इसमें सावधानी ये बरतना है कि बार बार इसको घोलते रहना है, क्योंकि जो दवा है नीचे जम जाता है। तो दोस्तों एक ही दवा से कंट्रोल नहीं हो पाएगा, हो सकता है हो जाए, मगर इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो सेकंड दवा लेना है, ये देखिए दोस्तों, ये है रोको, इसका स्प्रे, इसको डेंच करवाना है। और साथ ही साथ कभी भी दोस्तों जो फ्यूजेरियम बेल्ट और बैक्टीरियल बेल्ट का जो आप ट्रीटमेंट करेंगे, कभी भी गलती से भी ड्रिप में मत छोड़िएगा ये सब दवा। ठीक है दोस्तों, ड्रिप में छोड़ने से क्या होता है, बीमारी संभलने के बदले और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए मैं जो पानी है वो पानी बाहर बहा दे रहा हूँ, मगर ड्रिप में नहीं चला रहा हूँ। क्यों बाहर बहा रहा हूँ, क्योंकि अभी इन लोग दवा का स्प्रे कर रहे हैं तो इन लोग को पानी की ज़रूरत है। तो जो पानी है वो बाहर चला जा रहा है, मगर ड्रिप में नहीं चलाना है, बिल्कुल ही नहीं चलाना है अभी ड्रिप में। तो किस प्रकार से डाल रहे हैं देखिए, सिंपल सा दोस्तों, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। डिस्पोजल वाला ग्लास लेना है और प्लास्टिक को हल्का सा खींचना है एक साइड, क्योंकि इसका जड़ इतना मोटा हो गया है, उसका जड़ दिखाई नहीं देता है। हल्का सा प्लास्टिक ऐसा खींच के ऐसा पिला देना है आधा गिलास मतलब एक जो डिस्पोजल होता है लगभग मेरे को लगता है 150 ग्राम का होता है। तो 150 ग्राम में से 75 ग्राम 50 ग्राम एक पौधा में आप लोगों को डालना जरूरी है, क्योंकि वयस्क पौधा है तो इसका डोज भी ज़्यादा है। ये देखिए इस प्रकार से आप लोगों को डालते ही जाना है। और देखिए दोस्तों भाटा का फ्रूटिंग कितना शानदार है, फ्रूटिंग भी दिख जाता है तो मैं दिखा ही देता हूँ हमेशा। वो देखिए पूरे जड़ से फ्रूटिंग है, डालने में काफ़ी दिक्कत जा रहा है इन लोगों को। ये देखिए भाटा का लोडिंग, ये देखिए अभी इस पौधे में डाले हैं, इसका लोडिंग देखिए एकदम जड़ से। और क्या साइज का, बोल्ड साइज का भाटा है, इधर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों यदि आग के सामने फसल ख़राब हो जाए तो कोई भी मतलब जितना भी इन्वेस्ट हो उसको उसमें पीछे मत हटिए, क्योंकि लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया दे रहा है एक महीने में। तो खर्चा करने में कंजूसी मत कीजिए और खर्चा महंगे दवा में मत फंसिए। जो सस्ता दवा है वही काम करता है। ये जो दोस्तों मेरे खेत में अभी तक आया नहीं है बैक्टीरियल बेल्ट और फ्यूजेरियम बेल्ट, तो मैं एडवांस में डाल दे रहा हूँ, क्योंकि एडवांस में डालना ही सही रहेगा। क्योंकि अगर आ गया तो रोकथाम करने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों पहला मैं ब्लू कॉपर का डाल रहा हूँ, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ, पहले ब्लू कॉपर डाल दे रहा हूँ। दूसरी बार में मैं डालूँगा रोको, ठीक है। और इसमें कोई भी कंपनी का, अच्छे कंपनी का, जैसे ट्राइकोडर्मा, उसको लाके ड्रिप में चलाना है। ज़्यादा नहीं, आधा घंटा आप लोग एकड़ में पानी खोलिए, उसके बाद 500 ml, ठीक है, जिंदा ट्राइकोडर्मा इसमें चला दीजिए। ट्राइकोडर्मा क्या करता है, जो फंगस होता है, फंगस जो लगता है इसमें फ्यूजेरियम बेल्ट में, उस फंगस का को भी खाता है। और जो बैक्टीरियल बेल्ट का जो बैक्टीरिया लगता है, उस बैक्टीरिया का खोल को खा जाता है। तो ये उसका मुख्य भोजन है। अभी नमी है तो पूरा खेत में बराबर फैल जाएगा ट्राइकोडर्मा, और ये अंदर ही अंदर उससे लड़ेगा, ठीक है। तो जो भी किसान भाई है, अगर बिल्ड का समस्या दिखता है तो कभी भी ऊपर से स्प्रे मत करें और डेंच करें, ड्रिप में ना चलाएं। ड्रिप में चलाएंगे तो आपको 0% रिजल्ट मिलेगा और तेज़ी से मरेगा पौधा। इसको डेंच करवाए, भले लेबर ज़्यादा लगे, ठीक है दोस्तों, डेंच ही करवाना है। तो सबसे पहले मैंने दवा बता दिया ब्लू कॉपर, दूसरा हो गया रोको, तीसरे बार में मैंने फिर से ले लूँगा कोसाइड, ठीक है, उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है, उसको ले लूँगा। उसको भी लेना है लगभग 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। 200 लीटर में 200 ग्राम आपको डालना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो रिव्यू है वो रिव्यू मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ पार्ट इसमें छूट रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं संजय अपने
वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।